और मेरे सामने बैठे हुए सभी देशभक्त समाज के लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ, मैं नमस्कार करती हूँ। और आप सब लोगों से मैं फिलहाल माफी चाहूंगी कि मुझे आने में इतना विलम्ब हुआ और आप सबको इतनी देर तक इंतजार करना पड़ा। आप सब जानते हैं 18 तारीख को इलेक्शन है और इलेक्शन का भी डेडलाइन रखा है। और हमारा इलेक्शन किनके साथ है, हमारा इलेक्शन किनके साथ है ये आप सबको पता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे किश्तवाड़ को जलाया था, जिन्होंने हमेशा यहाँ पे आग लगाने की बातें की। उन्होंने कभी भी यहाँ पे एकता और अखंडता की बातें नहीं की, उन्होंने कभी भी समाज को एक करने की बातें नहीं की। उन्होंने हमेशा बात की है तो दंगे की है, फसाद की है, क्योंकि अगर कोई काम किया होता तो ग्राउंड लेवल पे वो दिख रहा होता। मैं तो आज सियासत में नई आई हूँ। मैं जब इलाकों का दौरा करती हूँ मैं देखती हूँ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को विकास से कितनी दूर रखा गया है, सड़कों से कितनी दूर रखा गया है। कॉलेजेस तो बहुत दूर की बात है, उनके पास हाई सेकेंडरी स्कूल तक नहीं, इलाज करवाने के लिए डिस्पेंसरी नहीं। मैं हैरान होती हूँ इस एनसी सरकार पे, इन्होंने हमारे लोगों के साथ कौन कौन से जुल्म नहीं किए। अब उन सब जुल्मों का जवाब देने का मौका आप सबके पास है। आप सब ने तय करना है कि आपने अपना वोट किसको देना है। हम पर लगी हुई उस बुलेट का जवाब देने का मौका भी आप सबके पास है। आप सबसे मैं यही कहूंगी कि जो बुलेट इन्होंने हम पे लगाई वो सिर्फ एक शगुन परिहार पे भी नहीं लगाई, इन्होंने अनेकों वीरों को शहीद किया है, अनेकों माओं के बेटे छीने हैं इन्होंने। आपको वो सब चीजें याद रखनी है और आपने अपना वोट जो है वो विकास के नाम पे देना है, अमन और चैन के नाम पे देना है। क्योंकि अगर अमन और चैन नहीं होगा तो बाकी सब चीजों का क्या करेंगे आप लोग। ये लोग आज आपके पास बड़े नोटों की गड्डियां लेके आएंगे, लेकिन आप सबको याद रखना है वो नोट जो है वो हमारे खून पसीने की कमाई के चुराए हुए हैं। वो नोट जो हमारे देशभक्त समाज के काम आने थे वो नोट इन्होंने अपने इलेक्शन के लिए बचाए हुए हैं और उसी का इस्तेमाल करके ये आज आप सबका वोट खरीदना चाहेंगे। लेकिन मुझे अपने देशभक्त समाज पे इतना विश्वास है वो बिकाऊ नहीं है, वो इनके पैसों पे बिकने वाला नहीं है। उनका ईमान जो है उनकी सबसे बड़ी ताकत है, शायद तभी यहाँ पे हम लोग आज तक जिंदा हैं। आप सबसे मैं यही अपील करूंगी कि 18 तारीख को अपना वोट जो है वो विकास के नाम पे दें, भारतीय जनता पार्टी के नाम पे दें, ताकि यहाँ का अमन और चैन सलामत रहे, यहाँ के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके, यहाँ पे हमेशा देश की जो नीति है वो लागू हो सके। वरना अगर ये लोग आए तो जो पहले से ही धमका रहे हैं वो आगे क्या हाल करेंगे ये आप सबको पता है। इसीलिए आप सबसे मैं यही अपील करूंगी कि 18 तारीख को अपने जितने भी भाई बंधु रिश्तेदार हैं उन सबको इकट्ठा कीजिए, एक आवाज में उनके कहिए कि अपना वोट जो है उसका योगदान जरूर दें। क्योंकि अगर वो ये सोचते हैं हमारे एक वोट से क्या होगा तो वो ये क्यों भूल गए कि हमारी पहली सरकार जिसमें हमारे अटल जी प्रधानमंत्री थे वो सिर्फ एक वोट से गिरी थी। तो इसीलिए हम सब चीजों को याद रख के हमने एक ही आवाज में भारतीय जनता पार्टी की जयकारा लगाना है और यहाँ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना है। क्योंकि केवल एकमात्र भाजपा ही है जो यहाँ पे सबकी सुरक्षा को निश्चित करेगी। धन्यवाद। बड़े बुजुर्गों को मेरा नमस्कार और प्रणाम। आप सब जानते हैं हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं। हमारे बीच हमारे घर की, हमारे मोहल्ले की बेटी शगुन परिहार जी आई है। हम सबसे मिलने आई हैं, ये अपील करने आई हैं कि हम उनको पूरे बहुमत से उनको जिताए, उनको वोट दें। और ये हमारे किश्तवाड़ की शान है, गुरूर है। और मैं सभी बहनों को, भाइयों को, सभी को कहना चाहूंगी, ना हम अपनी शान प्यारे देंगे, ना हम अपना गुरूर टूटने देंगे। हम तब तक लड़ते रहेंगे। 18 तारीख तक हम बिल्कुल चैन से नहीं रहेंगे जब तक हम अपनी बहन शगुन परिहार जी को जिताएंगे, पूरे बहुमत के साथ जिताएंगे। मैं आप सभी से बोलना चाहूँगी, क्या हम अपना गुरूर टूटने देंगे? नहीं। ये हमारी नारी शक्ति का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन है। किश्तवाड़ में कभी भी किसी भी नारी को ऐसा मौका कभी नहीं मिला है कि वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सके।
तो मैं सभी बहनों को माताएं छोटे, ये हमारी एक रोल मॉडल बनेगी। सारी बहनों, हम अपनी बच्चों को सिखाएंगे कि देखो हमारे बीच से निकली है ये बेटी, और इसके लिए, इसको बनने के लिए हमारा सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम इनको वो बहुमत से, किश्तवाड़ से एक बहुत बड़ी मिसाल कामयाब कर सके। तो मैं सबको कहना चाहूंगी कि अपनी इस बेटी को ये सोच के वोट दें कि आप अपनी बेटी को वोट दे रहे हैं, कल को शगुन जी के बदले कोई आपकी बेटी भी हो सकती है। तो एक घर से, एक आम घर से बेटी निकली है, तो आप उसको अपना सहयोग देके, ये तो हमारे मोहल्ले की है, अपने घर आई है। तो मैं पूरा विश्वास रखती हूँ कि हाँ, जितने भी भाई बहन आए, ये तो आए हैं जो एकत्रित हुए, ये तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये साथ है। लेकिन मैं सबसे विनती करती हूँ कि जो हमारे भाई बंधु बाहर है, बहुत कोई जम्मू है, कोई दिल्ली होगा, हम उन सब से, आपके अपने ही रिश्तेदार होंगे, उन सबको फोन करके, खुद फोन करके उनको अपील करें कि आप आए और अपने इस शान को, इस गुरूर को कामयाब रखें। मैं नमस्कार। इनको थोड़ा साथ में रखो, साथ में हम आपके साथ हैं, आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। इस नारी शक्ति को कामयाब रखें। सीधा नहीं, मैं पूजा जी को आग्रह करना चाहूंगा कि वे अपने विचार रखें।